नमस्कार दोस्तों। जीतेंगे हम स्टोरीज पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बड़े ही आनंद से होंगे। दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया की धैर्य और साहस की एक अद्भुत कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। एक बार उस चिड़िया का अनाज का एक दाना उस पेड़ की दरार में फंस गया। चिड़िया ने पेड़ से विनती की कि पेड़ उसका दाना उसे लौटा दे, पर पेड़ ने चिड़िया को भगाते हुए कहा कि नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। चिड़िया ने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, पर पेड़ नहीं माना। पेड़ के इस व्यवहार से चिड़िया बहुत दुखी हुई और नाराज होकर वह एक लकड़हारे के पास पहुंची और वो लकड़हारे से बोली कि पेड़ मेरा दाना नहीं लौटा रहा है, उस पेड़ को आप काट दो। लकड़हारे ने चिड़िया से बोला कि बस इतनी सी बात, एक छोटे से अनाज के दाने के लिए मैं एक हरे भरे विशाल पेड़ को काट दूं? ये ठीक नहीं। और लकड़हारे ने चिड़िया को वहां से भगा दिया। चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी और इस बार वह पहुंची राजा के पास और जाकर राजा से कहने लगी, महाराज, लकड़हारे को सजा दीजिए। राजा ने पूछा कि आखिर लकड़हारे ने किया क्या है। चिड़िया ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने कहा, बस इतनी सी बात, अनाज के एक दाने के लिए लकड़हारे को सजा दूं कि वो पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ तुम्हें दाना नहीं दे रहा है। राजा ने भी चिड़िया को वहां से भगा दिया। चिड़िया हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी और इस बार वो पहुंची महावत के पास, क्योंकि राजा हर रोज हाथी पर बैठकर सैर के लिए जाया करता था। चिड़िया ने महावत से कहा, कल सुबह जैसे ही राजा हाथी पर बैठकर सैर के लिए जाए तो तुम राजा को हाथी के ऊपर से गिरा देना। महावत ने चिड़िया से कहा, क्या बात करती हो, राजा को हाथी के ऊपर से गिरा दूं? आखिर क्यों? चिड़िया ने महावत को सारी बात बताई। चिड़िया की बात सुनकर महावत बोला, बस अनाज के एक दाने के लिए महाराज को हाथी के ऊपर से गिरा दूं? महावत ने भी चिड़िया को वहां से भगा दिया। चिड़िया फिर भी हार नहीं मानी और वो हाथी के पास गई और हाथी से कहा कि अब की बार जब महावत तुम्हारे ऊपर बैठे तो महावत को अपने ऊपर से गिरा देना। हाथी बोला, क्यों? चिड़िया ने हाथी को पूरी बात बता डाली। हाथी को गुस्सा आ गया, बस इतनी सी बात, अनाज के एक दाने के लिए मैं अपने मालिक को गिरा दूं? पागल हो गई हो क्या? चिड़िया अभी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। चिड़िया इस बार चींटी के पास पहुंची। चींटी से बोली, तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ। चींटी ने पूछा, क्यों? चिड़िया ने चींटी से बोली, हाथी महावत को नहीं गिरा रहा है, महावत राजा को नहीं गिरा रहा है, राजा लकड़हारे को सजा नहीं दे रहा है, लकड़हारा पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। चींटी ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए हाथी के सूंड में घुस जाऊं? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? और चींटी ने भी हाथी की सूंड में घुसने से मना कर दिया। जो चिड़िया अब तक निवेदन के मूड में थी, विनती और प्रार्थना कर रही थी, वो अब रौद्र रूप में आ गई। उसने चींटी से कहा, मैं पेड़ का कुछ नहीं कर सकती, मैं लकड़हारे का कुछ नहीं कर सकती, मैं राजा का कुछ नहीं कर सकती, मैं महावत का कुछ नहीं कर सकती, मैं हाथी का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी चोंच में दबाकर तुम्हारे जीवन की लीला यहीं समाप्त कर सकती हूँ। चींटी डर गई और वो दौड़ते दौड़ते हाथी के पास पहुंची। हाथी गया महावत के पास, महावत भागा राजा के पास। राजा ने लकड़हारे को बुलवाकर कहा, तुम्हें सजा मिलेगी। लकड़हारे ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं अभी जाकर पेड़ को काट देता हूँ। लकड़हारा गया पेड़ काटने। पेड़ डर गया और उसने दाना चिड़िया को लौटा दिया। दोस्तों, ये कहानी चिड़िया की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, हमसे वो काम नहीं होगा, हम तो कमज़ोर हैं, हम तो किसी काम के नहीं हैं, हम में तो कोई काबिलियत ही नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने लक्ष्य को पाएंगे। दोस्तों,
डरने और घबराने से कुछ नहीं होता है। सफलता पाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। ये कहना छोड़ देना पड़ेगा कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। अपने लक्ष्य को सामने रखकर आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। सफलता हासिल करने के लिए आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा। याद रखिए, सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष की सीढ़ी से ही चढ़कर जाना